Good morning, students. How are you, beta? Are you people staying at your homes? Yes, you need to stay at your homes and you need to complete your work. Got it? So, this is the video number 10. I welcome you all in the class 6 SST chapter number 1 of geography, Earth in the solar system. उस दिन बेटा हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था एंड आई टोल्ड यू दैट वीडियो नंबर 10 से हम कॉन्स्टिलेशन से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे. हालांकि हमने अर्सा मेजर के बारे में, सप्तऋषि के बारे में पढ़ा था, बट हम आज फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे. तो आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं? अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, अरियन, स्कॉर्पियो एंड कैसोपिया. और हमारे बाकी टॉपिक हैं पोल स्टार, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कमेट्स. अगर हमने ये पढ़ लिया और एक्सरसाइज कर ली, दैट मीन्स आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्स्टिलेशन. फर्स्ट है हमारा अर्सा. मैंने कॉन्स्टिलेशंस बताया था, कोई भी स्टार्स को मिलाकर जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है किसी भी चीज का, उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. अर्सा मेजर, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, वहां से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. प्लीज ओपन योर बुक्स. ग्रेट बियर. इसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं और वो अरेंज होते हैं किसमें? एक डिपर के फॉर्म में. ये हमें क्लियरली कब दिखते हैं? मंथ ऑफ जुलाई. सी गॉट इट. सेकेंड है अर्सा माइनर, जिसको हम लघु सप्तऋषि बोलते हैं. लघु सप्तऋषि, लघु. इसको हम लिटिल बियर भी बोलते हैं. इसमें भी 7 स्टार्स होते हैं लेकिन बहुत पास पास, जिसको हम लघु सप्तऋषि बोलते हैं. और ये कॉन्स्टिलेशन फेंट, सो इट इज टू सो डिफिकल्ट. इतना डल होता है कि हमें बताने में मुश्किल पड़ती है कि ये लघु सप्तऋषि है. इट कैन बी सीन इन मंथ ऑफ, ये भी जुलाई के मंथ में ही दिखता है. अरियन, जिसको हम काल पुरुष बोलते हैं. इट इज अ लार्ज एंड अ ब्रिलियंट कॉन्स्टिलेशन. इट इज विजिबल इन बोथ दी हेमिस्फीयर इन विंटर्स. ये दोनों विंटर्स में दिखता है. If we join the stars of constellation with an imaginary line, it looks like a hunter. It also consists of 7 stars. अगर हम अपने मन से ज्वाइन कर लें इन स्टार को, एक लाइन बना के, अजम्पशन लाइन, इमेजिनरी लाइन, तो एक ये हंटर की तरह इसका शेप है और इसमें भी 7 स्टार्स होते हैं. नेक्स्ट है आपका बेटा स्कॉर्पियो. इट इज अ लार्ज कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर कंटेनिंग स्टार क्लस्टर्स दैट रिजेंबल अ स्कॉर्पियन विद अ टेल. ऐसा लगता है एक स्कॉर्पियन उसकी टेल के साथ, उसमें लार्ज स्टार का क्लस्टर्स होता है ऐसा. नेक्स्ट है कैसोपिया. इसमें एक ये इट लुक्स, बुक्स लिखा है, इसको लुक्स हो जाएगा. इट लुक्स लाइक M और W. दिस कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट of several star clusters, one of which contains hundreds of stars. It is visible in the northern hemisphere. इन नदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है. ये W या M के शेप में होता है और इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स होते हैं ऐसा, है ना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल स्टार या फिर पोलरिस. सो पोल स्टार, इट ऑलमोस्ट स्टैंड्स एक्जैक्टली ओवर द नॉर्थ पोल. इट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ टेल ऑफ अर्सा माइनर. जो पोल स्टार होता है वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के पास होता है और ये इसकी जो पोजीशन है वो अर्सा माइनर की टेल के पास होती है. एज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन लाइक अदर स्टार, इट हेल्प्स द नेविगेटर्स टू फाइंड आउट देयर पाथ. इट लाइज एक्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो इट डज नॉट चेंज द पोजीशन एंड इट इज कन्फर्म इंडिकेटर ऑफ द नॉर्थ. ये अपनी जगह चेंज नहीं करता है. जो अर्थ का रोटेशन का एक्सिस होता है उसके पोजीशन वहीं पर है एंड बाकी लोगों को ये नेविगेटर की तरह हेल्प करता है ना. ये रहा पोल स्टार. देन कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स क्या होता है? इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर देयर लाइज अ नंबर ऑफ स्मॉल हेवनली बॉडीज. दीज बॉडीज रिवॉल्व अराउंड देयर ओन एलिप्टिकल ऑर्बिट या पाथ and they are known as planetoids or the asteroids. मतलब कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज जो मार्स और जुपिटर के बीच में ही हमें मिलती हैं, जो अपनी खुद की एक्सिस पे रिवॉल्व करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स. इट एस्टिमेटेड दैट देयर इज many as about 40,000 such asteroids. हमारे करीब तकरीबन 40,000 एस्टेरॉइड्स हैं
Their size ranges from a few meters wide to several hundred kilometers wide. Ceres is the largest of the asteroid with a width of 690 kilometers in diameter. ये सबसे बड़ा हमारा एस्टेरॉइड है जिसका जो डायमीटर है विथ का वो 690 किलोमीटर्स है. It is believed that these asteroids are the fragments of the former planet which exploded after its formation. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटेरॉइड्स. मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? मीटेरॉइड्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच रिवॉल्व अराउंड द सन. छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सम ऑफ दीज एंटर द एटमॉस्फेयर विद ग्रेट वेलोसिटी, गेट एक्सट्रीमली हीटेड अप एंड बर्न विद ब्राइट लाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन. और वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं वेलोसिटी की वजह से, और जो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं एंड वो बर्न हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से. द स्ट्रीक ऑफ लाइट, और जो लाइट उसके अंदर से निकलती है उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या फिर अ मीटियोर. मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स गेट बर्न बिफोर दे टच द अर्थ सरफेस. कुछ तो मीटियोर बस्ट तब भी हो जाते हैं जब उससे अर्थ के सरफेस से टच होने से पहले. बट सम पीसेस ब्रिंग वेरी लार्ज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग अ ग्रेट depression or craters. They are almost called meteorites. One such crater exists in Arizona in USA, United States of America. Next topic है और last topic है हमारा comets. Comets are the glowing heavenly bodies जो कि स्पेशली किससे बनी होती हैं? डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड गैसेस. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन elongated orbit. ये सन में मतलब मेनली बनी होती हैं डस्ट से, आइस पार्टिकल से और गैसेस से जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं अपने इलोंगेटेड ऑर्बिट में. दे आर ब्रूम शेप की होती हैं. दे हैव अ हेड, अ न्यूक्लियस एंड अ टेल. इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक टेल होती है. दे बिगिन टू शाइन ब्राइटली व्हेन दे कम क्लोज टू द सन. वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं जब वो सन के पास आते हैं. कॉमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. पीरियोडिकल होते हैं और नॉन पीरियोडिकल होते हैं. पीरियोडिकल कौन से होते हैं? जो कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ही हमें दिखते हैं. लेकिन हेली कॉमेट है जो उसका एक अच्छा एग्जांपल है पीरियोडिक कॉमेट का, जो कि हमें हर 76 ईयर्स में दिखता है. लास्ट टाइम वो हमें 1986 में दिखा था. अब वो हमें कब दिखेगा? 2062 में. नॉन पीरियोडिकल अपीयर होते हैं किसी भी शॉर्ट टाइम पे या और कभी भी अपीयर होके और कभी भी वो डिसअपियर हो जाते हैं. दिस कंप्लीट्स अप ऑफ योर चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस दी एक्सरसाइजेस. सो टिक दी करेक्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं. सो द फर्स्ट इज व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज रेडिएटिंग हीट एंड लाइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टार्स. सेकेंड है विच इज द फर्दरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सो द आंसर इज जुपिटर. Sorry, what is the fourth planet? Next is which planet is closest to the Earth? Answer is Mercury. Fourth, which planet travels the longest in its revolution around the Sun? So the answer is Neptune. Next is asteroids are made up of, that is rocks. Next is Halley comet appears after every 76 years. Now comes to fill in the blanks. The other name of Milky Way is, this answer is wrong. आपका जो आंसर है that is आकाश गंगा. What is the correct answer? आकाश गंगा. आप लोग भी अपने नोट्स में चेंज कर लेना. Next is the nearest star to the Earth apart from Sun is Alpha Centauri. Third, the color of Mars is red. Fourth, Jupiter is named after the king of Greek, Pantheon. Fifth, the diameter of moon is about 3472.2 kilometers. Next, true false. The stars do not have their own light. It is false. The dwarf planets are bigger than the normal planet. It is true. Sky is the vast open space around us. It is true. Fourth, there are 11 planets in universe. That is false. Jupiter is the largest planet of the solar system. It is true. Sixth, Mars is a red planet. It is true. Now comes to very short answer type questions.
Define constellations. So a group of stars appear to be taking an imaginary shape. Such group of stars are called constellations. Then question number 2. What is Milky Way? Several millions of galaxies together form the universe. This answer is wrong. It is given in your book. Let me tell you. जो आपका सेकेंड आंसर है मिल्की वे का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा. A galaxy consists of billions of stars. The celestial body we observe in clear sky like stars, planet and the sun are a part of galaxy. This galaxy is called Milky Way. है ना, ये आपका आंसर है. Third question is what is universe? A vast space containing all the celestial bodies called universe. Fourth question, the what are celestial bodies? The sun, the moon and all shining objects which we see in the sky are called heavenly or the celestial bodies. Then the short answers, what do you see in the sky in night? We can see various shining bodies in the clear night sky. Question number 2, what is an orbit? So a curved path taken by a planet or another object as it moves around another planet, star, moon, etc. Then third, what are asteroids? In between the orbits of Mars and Jupiter there lies a number of small heavenly bodies. These bodies revolve around their own elliptical orbits and these are called planetoids or the asteroids. Next question, what are comets? The comets are glowing heavenly bodies made up of dust, ice, particle and the gases. They revolve around the sun and in elongated orbits and the broom shape. Long answer type questions. How is galaxy formed? What is the name of our galaxy? One says that galaxies were born when vast clouds of gas and dust collapsed under their own gravitational pull, allowing stars to form which clumped together to form galaxies, and name of our galaxy is Milky Way. बेटा ऑलरेडी आप लोग के पास नोट्स होंगे, इसीलिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि आपके पास पहले से ही मैडम ने जो आपके नोट्स बना के रखे हैं, दैट आई थिंक यू आर ऑलरेडी हैविंग, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझ में आने में. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? सो द एनर्जी ऑन द सन इज द एनर्जी ऑफ द सन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी फाउंड ऑन द अर्थ. जो हमारे पास अर्थ में एनर्जी आती है, लाइट आती है, वो किसकी वजह से आती है? सन की वजह से. वी गेट सोलर हीट एनर्जी फ्रॉम सन. सनलाइट फ्रॉम इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर मतलब फोटोवोल्टेक सेल्स. The sun heat of the earth's surface and the sun heats are the air above it causing wind. Figure of the followings. है ना, ये रही. Then how are seasons formed on the earth? मैंने आपको बताया था elliptical orbit की वजह से चेंज होता है ना. So Earth also revolves around the sun in its orbit. The axis of Earth is tilted to its orbit in an angle of 23.5 degrees. Revolution around the sun and a tilt in the axis of Earth give rise to the formation of seasons. When northern hemisphere is tilted towards the sun, it is summer there, while southern hemisphere has winter and vice versa. When the Earth is between these two positions, autumn and spring occur. ये डायग्राम आपके बुक में भी है, more clearly आप वहां से ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, what are natural satellites? The natural satellites, moon, asteroids, meteoroids, etc. Moons are the bodies which revolve around the planets, the earth, the moon, which we can see during the night. We do not see the some shape of size of the moon every night. It is because of change in the position of earth. ये मैंने आपको बताया था, हमें डेली सेम मून नहीं दिखता है. क्यों? क्योंकि due to rotation and the phases of moon gets changed. So today we have completed this chapter, means chapter number 1 of geography. In video number 11, we will start the chapter number 2, latitude and longitude of geography. Till now, thank you and have a nice day. Stay at your home, stay safe.